लोग वे वैसे लोग हैं जिनकी उम्र हो गई है, वो नाड़ा नहीं बांध पा रहे हैं, अपने पैंट का चेन नहीं बंद कर पा रहे हैं, पैर तोड़ दिया जाएगा सबका। निकले ना, आए राजभवन के पास, यहीं बैठे हैं हम लोग, आए राजभवन की तरफ। कोई लॉ एंड ऑर्डर हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पैर तोड़ के भेजेंगे यहाँ से, और हम ही लोग एम्बुलेंस करके स्टेशन में भेजेंगे। आदाब साथियों, आज़ाद रिपोर्टर जमशेदपुर में मैं आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। इस वक्त मैं रांची के राजभवन के बाहर मौजूद हूं। झारखंड भाषा संघर्ष समिति के युवा क्रांतिकारी तीर्थनाथ आकाश जी मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि 150 किलोमीटर धनबाद और बोकारो से पैदल चल कर आए हैं। ये आंदोलन चालू होता है उस वक्त जब झारखंड के 2 ज़िलों में, बोकारो और धनबाद में, मगही, भोजपुरी और अंगिका को क्षेत्रीय भाषा की सूची में ऐड किया जाता है। हालांकि झारखंड सरकार के द्वारा इन्हें हटा दिया गया है, पर फिर दादा इस आंदोलन की क्या ज़रूरत पड़ गई थी? देखिए, आंदोलन 2 मांगों के साथ है। एक तो खतियान आधारित स्थानीयता की 1932 जी, और दूसरा गजट संख्या 660 24/12/2021 को रद्द कराने की, निरस्त कराने की। जी, बार बार सरकार की तरफ से कहा जाता है कि भाषा पर जो विवाद था वो ख़त्म हो गया। हम लोग ये कहना चाहते हैं, अगर ख़त्म हो गया तो गोड्डा में कुड़माली को लेके लोग क्यों सड़क पर उतरे, या मुंडारी को लेकर कई ज़िलों में लोग सड़क पर क्यों उतर रहे हैं? आप ये बताइए कि इस राज्य के अंदर 9 जनजातीय क्षेत्रीय जो भाषाएं हैं उसको राज्य के तमाम ज़िलों में डालना चाहिए। अब रांची में खुरठा नहीं है, बोकारो धनबाद में खुरठा है, रामगढ़ में खुरठा है, और बोकारो धनबाद में नागपुरी नहीं है। अब ये राजधानी है, यहाँ लोग नौकरी करते हैं। अब यहाँ लोग नौकरी करते हैं, उनके बाल बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। कोई रामगढ़ का व्यक्ति या बोकारो धनबाद का व्यक्ति यहाँ नौकरी कर रहा है, उसका बाल बच्चा यहाँ पढ़ रहा है, तो नागपुरी ही पढ़ेगा। और जो अपने गांव जाता है तो उसको वहाँ खुरठा में फॉर्म भरना पड़ेगा, क्योंकि पिताजी के यहाँ से भरना है, तो कहाँ जाएगा? या फिर जो व्यक्ति रांची में कि अपने रिश्तेदार के यहाँ रख रहा है, हमारे यहाँ एक ट्रेंड है कि अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, 2 बच्चे हो गए हैं, तो नानी घर, मौसी घर, फुआ घर लोग पढ़ने चले जाते हैं। तो जो लोग यहाँ पढ़ने आ गए हैं वो फिर अपने गांव जब जाएंगे, पिताजी के खतियान के हिसाब से फॉर्म भरेंगे, जी, तो वो कहाँ जाएंगे? तो एक ही राज्य के अंदर आप भाषा के नाम पे कई जिलों में, अगर ये जिला स्तरीय वैकेंसियाँ हैं तो भाई उस ज़िले के, चाहे वो 5 बोलने वाले लोग हों, चाहे 50,000 बोलने वाले लोग, उनको तो जगह देना ही पड़ेगा अगर जिला स्तरीय है तो। और ये जिला स्तरीय है तो हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि इस गजट में उर्दू की बात होती है जी, कि उर्दू को राज्य के तमाम ज़िलों में क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो हम लोग घूम लीजिए और पता कर लीजिए, और इससे पहले कभी नहीं था उर्दू क्षेत्रीय भाषा के दर्जे। उर्दू जो है वो राष्ट्रीय भाषा है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, राज्य की भाषा हो सकती है, एक क्षेत्र विशेष की भाषा नहीं हो सकती। क्षेत्रीय भाषा का मतलब होता है जो भूखंड में बोला जाता हो। क्षेत्रीय भाषा का मतलब होता है जिसे सीखना ना पड़े, जी, बाय बर्थ होता हो, बाय डिफ़ॉल्ट, जिसे हम टेक्निकल भाषा में कह सकते हैं। लेकिन उर्दू को तो सीखना पड़ता है, जो मदरसा जाते हैं वो सीखते हैं। यहाँ के मूल निवासी जो मुसलमान हैं, अगर वो रांची के हैं तो वो सादरी या नागपुरी में बात करेंगे, या धनबाद, बोकारो या हज़ारीबाग के जो मुसलमान हैं खोरठा में बात करते हैं, या जो जिस इलाके में है वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा उसमें बात करते हैं। तो ये जानबूझकर 23 तारीख तक, ये कुछ 23 तारीख को रात में जब नोटिफिकेशन निकला तब तक ये उर्दू नहीं था राज्य के तमाम ज़िलों में। जी, लेकिन जब विरोध होने लगा भोजपुरी, मगही, अंगिका का, तब 27 तारीख को उर्दू को डाला क्या गया। उर्दू को ऐड करके राजनीति की जा रही है? एकदम ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सरकार मुसलमानों के साथ है। ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हिंदू मुसलमान को अलग कर दिया जाएगा। लेकिन स्पष्ट तौर पे कहना चाहते हैं कि मूल निवासी मुसलमानों का हकमारी होगा इससे। ठीक है, आप निकालिए कि उर्दू का जो बिहार का स्टेट टॉपर था वो एक शर्मा जी थे। ठीक है, तो क्या उर्दू, अगर यहाँ वो फर्जी प्रमाण पत्र बना लेते हैं तो क्या उर्दू के सहारे वो राज्य के अंदर नहीं घुसेंगे? घुस जाएंगे ना, नौकरी तो ले लेंगे ना। तो हम लोग वही कह रहे हैं कि मूल निवासी मुसलमानों का हक मारा जाएगा। बिहार के मुसलमान यहाँ के मूल निवासी मुसलमानों को दबा देंगे, यूपी के मुसलमान यहाँ के मूल निवासी मुसलमानों को दबा देंगे। हम यही कह रहे हैं कि ये पूरे गजट में ही विवाद है। और जब आपको सूची तय करनी है तो स्पष्ट तौर पर आप लोगों से बात करिए, स्थानीय लोगों से बात करिए, डेटा निकालिए। बिना डेटा के आधार पर सरकार कुछ भी कर दे रही है, इसलिए इस गजट को रद्द कराने की मांग है। और 1932 इस 1932 आधारित खतियान का मेन फ़ायदा क्या है? उस पर मेन जो फोकस है वो हमारी पहचान का है। जी, हर राज्य का अपना अपना एक स्थानीयता होता है, हर राज्य की अपनी अपनी पहचान होती है। हमारे राज्य को 85 कर दिया गया है, और वो हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते। उस समय भी आंदोलन हो। मेन तो हम लोगों के पहचान का मामला है, झारखंडियों के स्वाभिमान का मामला। दूसरा रोज़गार का मामला है। जी, यहाँ के लोगों को, स्थानीय जो लोग हैं उनको रोज़गार मिलेगा, प्राथमिकता उनको मिलेगी, उनको हर जगह पहले प्राथमिकता दी जाएगी। तो पहचान और रोज़गार, ये 2 मामले। अच्छा, 150 किलोमीटर
पैदल सफ़र करने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी? दुमका के एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि रांची आइए, जगह जगह पर आंदोलन करने से कुछ नहीं होगा। जी तो हम लोगों से चलो अच्छा, राज्य का तो भाई इतना अच्छा किस्मत है कि ऐसा मुख्यमंत्री मिला जो खुद रांची बुला लाता है। तो हम लोग आ गए। तो हम लोग कार से भी आ सकते थे, ट्रेन से भी आ सकते थे, बस से भी आ सकते, लेकिन पैदल आने का मतलब है कि 150 किलोमीटर के दायरे में जो भी गांव होगा, उस रांची और धनबाद से सफ़र करने के दौरान जो गांव पंचायत पगडंडियाँ होंगी, जो माँ बुज़ुर्ग हमें मिलेंगे, जो माताएं बहनें मिलेंगी, जो पुरखे मिलेंगे, उनसे हम लोग बात करते आए हैं। और सब ने एक ही बात कहा है कि भाई 1932 का खतियान और किसी भी हाल में 9 जनजातीय क्षेत्रीय भाषा को राज्य के तमाम जिलों में डालना। जी तो हम लोग लेके आए ताकि राज्य के गाँव में कौन सी बातें महत्वपूर्ण है वो राज्य के मुखिया को पता चलना चाहिए, इसलिए हम लोग आए हैं मुख्यमंत्री अच्छा, तो जब आप लोग निकले थे तब ऐसा आंदोलन का कोई इरादा नहीं था, सिर्फ मुख्यमंत्री से मिलने आए बस। थे? मुख्यमंत्री नहीं मिले इसलिए हम लोग को आंदोलन मुख्यमंत्री से को- मिलना था। जी हम लोग को झूठ बोला गया, हम लोग को BIT के पास रोका गया, बोला गया 5 डेलीगेट्स को मुख्यमंत्री से मिलाया जाएगा, जी फिर यहाँ लाकर रख दिया गया डिटेंशन सेंटर में। ये बंदीगिरी है, ये किसी भी हाल में आंदोलन करने का जगह नहीं। जी। यहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। आमरण अनशन पे लोग पिछले 4 दिनों से हैं, लोगों की तबीयत खराब हो रही है, आते हैं सलाइन चला के चल जाते हैं, कोई देखने वाला नहीं है। हम लोग का तो ये काम नहीं था। हम लोग का काम था मुख्यमंत्री से मिलना, मुख्यमंत्री को अपनी भावनाओं से दिखाना, भावनाएं बताना, मुख्यमंत्री के सामने इन भावनाओं को व्यक्त करना। लेकिन जब ये कर दिया गया, जब लोग मिलने नहीं आए तो हम लोग मजबूरी में आते। कुछ लोग जो है 1932 खतियान का विरोध कर रहे हैं, उन्हें क्या डर है? अज्ञानी लोग हैं, अनपढ़ गवार लोग हैं। ये आए हैं भी, आज झारखंड बंद भी किए, पूरा रांची देख लिए खुला है। जी, एक आपके आंदोलन के अगेंस्ट में एक नई लॉबी पैदा हो गई है जो आज मैं झारखंड बंद का आंदोलन मैं कर फिर रही से आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि अभी तक रांची बंद नहीं हुआ है, पूरा खुला है। और जो लोग बंद कराने आ रहे हैं, आइए, राजभवन के बाहर दुकानें खुली हैं, आए बंद कर, मार के पैर तोड़ दिया जाएगा, स्ट्रेचर में रिम्स भेजा जाएगा, यहाँ से चलने लायक नहीं छोड़ेंगे हम लोग। बहुत हम लोग प्यार इज्जत सम्मान से बातचीत कर लिए हैं तो लोग माथा चढ़ गए। हम लोग देख रहे हैं कि जो लोग इसमें हैं वो सब बुज़ुर्ग लोगों को बैठा दिया गया है, जो रिटायरमेंट में है, जिनकी दांत टूट गई है, जिनका कमर ढीला हो गया, तो कोई काम के अब नहीं, तो उनको ला के सड़क पर बैठा दिया जा रहा। 10-12 लोग बैठा दिए। शर्म आना चाहिए कैलाश यादव जैसे लोगों को। बेशर्म लोग हैं वो, बुजुर्गों को। कौन युवा आप सड़क पर देखिए, जो भी जन भागीदारी की बात करता है, जो भी सामाजिक समरसता की बात करता है, वो जानता है कि हम अपने सही मांगों के लिए लड़ रहे हैं, वो नहीं विरोध कर रहा है। कितने लोग हैं आप ही बताया, पत्रकार हैं, कितने लोग, 10-12-20 लोग हैं। उनसे यहाँ 3-3.5 लाख, यहाँ 1.5 करोड़ 2 करोड़ की आबादी सड़क पर आ जा रही। 3 से यहाँ 10 लोग 5 लोगों से क्या उखड़ेगा? सो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बेफालतू के लोग हैं। जो लोग वे वैसे लोग हैं जिनकी उम्र हो गई है, वो नाड़ा नहीं बांध पा रहे हैं, अपने पैंट का चेन नहीं बंद कर पा रहे हैं, पैर तोड़ दिया जाएगा सबका। निकले ना, आए राजभवन के पास, यहीं बैठे हैं हम लोग, आए राजभवन की तरफ। कोई लॉ एंड ऑर्डर हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पैर तोड़ के भेजेंगे यहाँ से, और हम ही लोग एम्बुलेंस करके स्ट्रेचर में भेजेंगे। फालतू चीज़ है। ये झारखंड के मूल निवासियों के लिए ये आंदोलन कितना ज़रूरी है, कितना महत्व रखता है? ये राज्य की जो कल्पना रही है बहुत ही समय, राज्य की जो बिरसा का सपना रहा, नील महतो का सपना रहा, हमारे आंदोलनकारियों का सपना रहा, जी झारखंड का जो सपना रहा, ये उस सपने को पूरा करने का आंदोलन है। और ये आखिरी आंदोलन इस राज्य के अंदर, राज्य के सपनों को पूरा करने के लिए। इसके बाद कोई भी युवा अपना समय बर्बाद नहीं करेगा। सब अपने अपने अधिकारों के लिए आगे आएँ, सब संघर्ष करें। ये आखिरी संघर्ष है, इसके बाद जीत होगी और इसके बाद तमाम झारखंडियों को उनका अधिकार मिलेगा। आज़ाद रिपोर्टर जमशेदपुर को समय देने के लिए बहुत बहुत आप शुक्रिया। लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारे तमाम साथियों की तरफ से हुल जोहार, झारखंडी भाषा संघर्ष समिति की तरफ से हुल जोहार कि आप लोगों ने जमशेदपुर से रांची आकर समय निकाला और हमारी बात को जमशेदपुर के लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आपको हुल जोहार। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा, ये तीर्थनाथ आकाश जी थे जो झारखंड भाषा संघर्ष समिति के युवा क्रांतिकारी थे। इसी तरह की तमाम खबरों से रूबरू होने के लिए आज़ाद रिपोर्टर जमशेदपुर की टीम के साथ बने रहें। तब तक के लिए शुक्रिया।